जय हिंद, आदाब दोस्तों। इस वक्त हम मीरा रोड में हैं और इस वक्त हम बात करेंगे मीरा रोड के नया नगर के कॉरपोरेटर श्री जुबेर इनामदार से। इन्होंने कुछ हाउस टैक्स को लेकर कोई मुद्दा उठाया है जिसे इन्होंने प्रशासन को दिया है कि उसे माफ़ किया जाए 2020 का, क्योंकि लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हैं, उनके घरों के खर्चे की तकलीफ़ें चल रही हैं, काम धंधा बंद है, खाने की तकलीफ़ें हैं, तो उसमें वो टैक्स कहाँ से भरेंगे। लोगों के बिल भरने के, लाइट की बिल की तकलीफ़ें हैं, रेंट की तकलीफ़ें हैं, उसमें अब आप देख सकते हो कि लोग बहुत ही परेशान चल रहे हैं। तो बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं, जुबेर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। जुबेर जी, आपने ये क्या विषय है, आप इसे पूरा डिटेल में बताएंगे? विषय बहुत साफ है। पिछले 5 महीने से हम एक बहुत बड़ी बीमारी से पूरा जग, हिंदुस्तान भी लड़ रहा है। ये देश की कोरोना की जो संख्या है वो आज 22 लाख तक पहुंच गई। 24 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने एक फुल स्टॉप का बटन दबा दिया, पॉज का बटन दबा दिया कि भाई आज से सब बंद तो कर दिया, ऐलान कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये पॉज में ना जाने कितने लोगों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। कामकाज बंद हो गए, लोग नौकरी पे जाना बंद हो गए, काम छोटे मोटे रोजगार करने वाले जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ पेट भरते हैं, उसके कामकाज सब बंद हो गए। ये पिछले 5 महीने से चल रहा है। मिशन रीबिगिन चालू किया, टप्पे टप्पे से कुछ चीज़ें खुलनी चालू हो गई, लेकिन परिस्थिति कोई बहुत बदली नहीं है। क्योंकि और ये 5 महीने का असर ना जाने कितने महीने तक रहेगा, क्योंकि कोरोना जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, ये भय का माहौल और बाकी के कारोबार जैसे चलते थे वैसे नहीं चलेंगे। अब अर्थव्यवस्था ने, आर्थिक परिस्थिति सभी की बिगड़ी है, चाहे वो बड़ा वर्ग हो या छोटा वर्ग हो। बड़ा वर्ग लोगों को नौकरी पे रखता था, उनके कामकाज बंद है तो उनको नौकरियों से निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है वो मिडिल क्लास है, उसके बाद के नीचे के वर्ग पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। लॉकडाउन कर दिया, प्रायोगिक तत्पर किया। लॉकडाउन कोई बीमारी का इलाज नहीं था, एक कोशिश थी, वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रही और हो गई है। अभी आते हम अपने शहर पर वापस कि मीरा बंदर महानगर पालिका ऐसी परिस्थिति के अंदर कुछ आर्थिक मदद यहाँ के रहिवासियों को करें। अब नगर पालिका की जो रेवेन्यू इनकम सोर्स जो होता है वो टैक्स होता है, पानी बिल होता है, बाकी की चीज़ें एडवर्टाइजमेंट है, बाकी बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी जिससे इसका लाइसेंसिंग फ़ी, ये एक उसका रेवेन्यू का सोर्स है। और एक बहुत बड़ा सोर्स है राज्य शासन से आने वाला GST। इसके सबके चलते अर्थव्यवस्था महानगर पालिका की चलती। मीरा बंदर महानगर पालिका भाजपा शासित है, बीजेपी की सरकार है, महापौर बीजेपी का, उप महापौर बीजेपी का, स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस बॉडी वो बीजेपी की है, सारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं और बीजेपी के नेताओं के देखरेख में यहाँ का कामकाज चलता है। तो हमने कुछ महीने पहले प्रशासन से ये निवेदन किया था कि ये साल का जो हाउस टैक्स है वो आप पूरी तरह से माफ़ कर दें। हाउस टैक्स के साथ पानी के बिल माफ़ करें, क्योंकि पानी का बिल में आप सोसाइटी को दोगे, सोसाइटी मेंटेनेंस में लगाएगी, बात वही होती है। एंड ऑफ यानी आखिर में जो आज आम जनता है उसी को भरना है। हमने साथ ही साथ ये भी कहा था कि भाई जो पिछला साल जो लोगों ने टैक्स नहीं भरा उस पर इंटरेस्ट भी मत लगाइए, इंटरेस्ट को भी माफ़ कर दीजिए, ये हमारी मांग थी। तो बीजेपी ने खैर जो सत्ता में वो है तो उन्होंने उसका राजकारण किया और कहा कि भाई हम इसको 100% माफ़ करने वाले हैं, हमारी भी मांग है, हम माफ़ करेंगे और हम इसको माफ़ कर देंगे। हम उसका स्वागत करते हैं। अब अगर माफ़ करना है तो उनकी फाइनेंस बॉडी जो स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन खुद बीजेपी के हैं, उन्होंने, क्योंकि 18 मार्च में महाराष्ट्र बंद हो गया, चाहे 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बंद किया, लेकिन 18 मार्च से महाराष्ट्र ने अपनी भूमिका ले ली।
महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो आघाड़ी है, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने ये भूमिका ले ली और 18 तारीख से महाराष्ट्र बंद हुआ। 20 तारीख को ही स्टैंडिंग ने ये फाइनल किया बजट। अब बजट का मतलब होता है इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, इसमें टैक्सेस आते हैं, पानी के बिल आते हैं, बाकी की रेवेन्यू आती है। तभी वो निर्णय नहीं लिया, हमने अपनी बात रखी तो भाजपा ने बाद में ऐलान किया कि हम टैक्स माफ़ करेंगे। अभी 13 तारीख को, क्योंकि मार्च की 31 के पहले बजट को फाइनल करना होता है हर साल, लॉकडाउन की वजह से सभा नहीं लगी। अब 13 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सभा लगी है और 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को इस बजट पर ही सभा है, उस पर इसमें निर्णय लिया जाएगा बजट पर। अब बजट में टैक्स का जो है मुद्दा है, इनकम का मुद्दा है, तो उसको भी मंजूरी मिलेगी। पानी का बिल है, उस पर भी मंजूरी मिलेगी। टैक्स को जो है उन्होंने जो प्रपोज किया है वो है 111 करोड़ हाउस टैक्स। तो 111 करोड़ की राशि हमको हाउस टैक्स के माध्यम से आएगी और 82 करोड़ की राशि पानी बिल के माध्यम से आएगी। अब अगर वाकई में भाजपा सीरियस है इस बात को लेकर कि इस शहर के रहवासियों को कुछ राहत देना चाहती है, तो ये दोनों जो आंकड़े हैं, ये जो प्रावधान जो उन्होंने किया है रेवेन्यू का, उत्पन्न का, उसको पूरी तरह से उनको निकाल देना चाहिए, रद्द करना चाहिए। अगर आप एक तरफ अगर आप प्रावधान रखोगे और दूसरी तरफ टैक्स को माफ़ करने की बात करोगे तो ये दुहेरी भूमिका हो गई, डबल स्टैंडर्ड हो गया, लोगों की दिशा भूल करने की, उनके जज्बात के साथ मजाक उड़ाने की बात हो गई। तो वाकई में अगर आप सीरियस हो इस बात से कि टैक्स नहीं लगना चाहिए ये साल लोगों को, तो आप वो प्रावधान ही निकाल दें ये साल। आप प्रावधान नहीं रखोगे तो नगर पालिका भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी मानसिक रूप से कि भाई प्रावधान ही नहीं, हमको पैसे जमा करने का प्रावधान नहीं होगा तो खर्च बाकी की जगहों पे कम करोगे। हमारी डिमांड तो बहुत साफ है कि ये साल कोरोना वर्ष करके इसको घोषित किया जाए और कोई दूसरा काम नहीं है। हमको सड़कें भी नहीं चाहिए, नया कोई रिजर्वेशन आप मत विकसित करो, नए उद्यान मैदान मत बनाओ, जो है उस पर काम चलाओ। ये साल लोगों को राहत दो, कोरोना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और केंद्र खोलो, उपचार केंद्र खोलो, बेहतर सर्विस, अच्छी सुविधाएं उनको दो। ये साल हाउस टैक्स को, पानी के बिल को पूरी तरह से माफ़ करो। ये कांग्रेस की अपनी बहुत स्पष्ट भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, मैं वसीम अंसारी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।